आज हम सारे जीआईडीटी लकी हैं कि आज हमारा एंकर अंकुश सर और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। थैंक यू सो मच। आप जिनको देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, वो उनकी कल्पना है और उनकी मेंटरशिप है। हमारी ताकत नहीं है, वरना हाउस में भी झंडे गाड़ चुके होते। तो थैंक यू सो मच अल्पेश सर। नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा से हूँ। पिछले 9 साल से इस बिजनेस को दिल दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूँ। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय भाई आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आया होगा ना। मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल, अगर आपको रोज ब्रेकफास्ट करने को मिल रहा है और अगर 2 दिन या 4 दिन आपको ब्रेकफास्ट ना मिले तो आपके लिए स्ट्रगल है। पर अगर आपको शुरू से ही ब्रेकफास्ट ना मिले तो वो आपका रूटीन है ना। तो हमारी लाइफ में पैसों, ऐसा नहीं था कि मुझे पैसों की प्रॉब्लम थी और मैं इस बिजनेस में आया, क्योंकि प्रॉब्लम होने के लिए पैसा होना चाहिए जो हमारे पास नहीं था। राइट। तो आज से 9 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालता था, पानी के पाउच बेचने का काम किया, पापा सब्जी की लारी लगाते थे और 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। वहाँ से उठ के ये बिजनेस स्टार्ट किया सर की मेंटरशिप में, अपलाइन की मेंटरशिप में, और आज करीब 9 साल के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा रुपये इस बिजनेस से 167 रुपए का पहला चेक आया था। हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना, राइट, इस बिजनेस से ले चुके हैं। पता है आपको, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि आप एक ट्रेन के इंजन में बैठे हैं और आप उस ट्रेन के इंजन को, मतलब उस ट्रेन को रोक नहीं सकते और आप ट्रैक पर जा रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं मार सकते, आप ट्रेन को लेकर जा रहे हैं और आपको दिखता है कि आगे ट्रैक के ऊपर 5 या 10 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और आप उस ट्रेन को रोक नहीं सकते। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप जाने देंगे। आप मन को क्या मनाएंगे कि नहीं नहीं यार क्या कर सकते हैं, आप मेरे कंट्रोल में थोड़ी, ऊपर वाला जो करेगा वो ठीक है ना। सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ आगे जाके आप ट्रेन रोक नहीं सकते पर आप ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे दूसरे ट्रैक पे। अब आपको पता चलता है कि उस ट्रैक पे एक आदमी बैठा हुआ है, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि यार 5 लोगों से बेहतर है एक जाएगा, है ना, पक्का ना। अब आपको पता चलता है कि वो आपके पिताजी, आपका बेटा है। अब वो आपकी फैमिली का है, आप क्या करोगे? अब वो 5 को, मेरे दोस्त, जब आपका लक्ष्य आपके क्लियर होना तो आप दुनिया की परवाह नहीं करते। जब आपको लक्ष्य क्लियर होना अपने दिमाग में तो आप दुनिया की परवाह नहीं करते। मेरे पापा के पास मैं सेमिनार से मोटिवेट होकर गया, मेरे पापा के पास जाकर बैठा। मेरे पापा ने बोला कहाँ गया था? मैंने कहा एक मीटिंग में गया था पापा, अपने दुख के दिन खत्म। तो मेरे पापा ने मेरे को देख के बोला, उस दिन पहली बार 15 मिनट ध्यान से देखा और मेरे को बोला कि ऐसा कुछ करना नहीं है अपने को। मेरे पापा को समझाने के लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर आए, उसके बाद में उन्होंने ऐसे 2 उंगली की मेरे सामने और मेरे से एक ही सवाल पूछा, मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। और मैं उनको बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ इसको, कि अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो आपको मन भूमि को जीतना पड़ेगा। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो आपको रणभूमि में कोई जीता नहीं सकता। मैंने निर्णय किया, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। अपनी भिखमंगी का कटोरा लेके, अपने भीख का कटोरा लेके लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी थी। इसलिए मैंने इस बिजनेस का चुनाव किया और आज मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि आज मेरा पूरा परिवार खुश है, सुखी है, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह। बराबर। तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी कैरियर, मुझे गर्व है मोदी कैरियर हूँ। आज कहते हुए गर्व होता है इस बात को कि आप मुझे बताइए ना कि अगर मैं पानी पूरी की, मतलब पानी के पाउच बेचता था और उस समय अगर मैं मोदी केयर का चुनाव नहीं करता तो आपको क्या लगता है मैं आज आईएएस बन गया होता? नहीं। बराबर है। क्या मेरी कोई 2-4 मिल फैक्ट्रियां लग जाती? पर मेरे सामने लाइफ में एक मौका आया सही समय पर। कहता हूं मैं हमेशा कि आपको समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब लोगों के पास समझदारी नहीं होती और जब समझदारी आती है तब समय नहीं होता, है ना। तो आज हम लोग लकी हैं कि हमारे पास समय और समझदारी दोनों है। बस हमें कॉन्फिडेंस के साथ सीखना है, जानना है, बराबर। और जितना भी हमारे पास ताकत है, किसी भी काम को करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दो।
जब मेरे पास जब लोग बोलते हैं कांटेक्ट नहीं है, मैं सर के पास गया कि सर हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। सर ने बोला विजय तू जिन लोगों को जानता है वो बहुत कम है, तो जिनको नहीं जानता वो पूरी दुनिया है, बराबर है। तो हमने पेपर में ऐड देना शुरू किया, पार्ट टाइम फुल टाइम काम करो और पैसा कमाओ। लोग आते चले गए, टीम बनती चली गई। हम कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बस में जा रहे हैं, अरे जहां बैठे और किसी से नजरें मिली, उसने मुस्कुराया, हमने मुस्कुराया, पहली नजर में डेमो, बराबर है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हमने सर ने हमको समझाया ही नहीं कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बराबर है। और हम बताते चले गए, टीम जुड़ती चली गई। आज मैं बताता हूँ आपको, एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर सिपेड़ा करके, मैंने उनको डेमो बता के उनकी वाइफ को, तो मैंने दोपहर में फोन करके पूछा कि मैम आपने क्या सोचा, तो बोला नहीं डॉक्टर मास्टर सर्जन है वो, तो बोला नहीं डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए और वो बोल रहे हैं ये सब वाइफ को ही पकड़ते, भैया को ही पकड़ते हैं और ये सब हमारा कुछ नहीं करना। मैंने कहा आप करें चाहे नहीं करें, पर मुझे डॉक्टर साहब से एक बार मिलवाओ तो सही। तो मैं उनसे मिलने गया, डॉक्टर साहब जैसे AK-47 लेके बैठे हो ऐसे था, बराबर। मैं गया, उन्होंने मिलवाया कि विजय अग्रवाल है, तो उन्होंने मतलब जितनी उनको आती थी उन्होंने सीधी दी और बोले तुम बेवकूफ बनाने का काम करते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 सवाल पूछ लूं। बोले पूछो। मैंने कहा सर नहाते हो आप? तो बोले हाँ। मैं कहा आपके हॉस्पिटल में पोता लगता है? बोला हाँ। मैं कहा टूथपेस्ट करते हो? बोला हाँ। तो मैंने कहा सालों से आपको कोई बेवकूफ बना रहा है। सालों से आपको कोई बेवकूफ बना रहा है। बोले नहीं मैं बेवकूफ क्या बनता हूँ, मैं पैसा लेता हूँ, प्रोडक्ट मिल जाती है। मैंने कहा सर मैं भी पैसे के सामने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी की प्रोडक्ट देता हूँ। वो मेरी टीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तो जब आपको ये विश्वास हो कि आप जो लेकर जा रहे हो वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तब लोग कहते हैं समीर मोदी जी मोदी केयर के मालिक है ना, बराबर है। मैं बोलता हूँ नहीं, हमें मोदी केयर के मालिक, क्योंकि हम सामने वाले के सामने बैठते हैं और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बराबर है, सामने वाला कुछ नहीं देगा। आप ये सीखेंगे ना, ये सीखने के बाद भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप छाती ठोक के ऐसा करके ये नहीं बोल सकते कि इससे हमारा प्रोडक्ट है ये ठीक हो जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा, तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं जाएगा, राइट। तो आपका एंथुजियाज्म बिकता है, आपकी एनर्जी बिकती है, और उसी एनर्जी के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।